हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जादुई जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज डे नंबर 6 है। पर डे नंबर 6 शुरू करने से पहले पिछले बाकी दिनों में हमने क्या सीखा वो रिवाइज कर लेते हैं। डे नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे नंबर 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे नंबर 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। और डे नंबर 5 है मैजिक मनी, जादुई धन। और आज है डे नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको अभी स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहती हूँ आप इस फोटो को बहुत ध्यान से देखें इसमें क्या है। आपको फोटोग्राफ में एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक नोटबुक है, साथ में पेन है, लैंप है और साथ में कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, साथ में प्रिंटर या फोटोस्टेट मशीन है, सामने एक बोर्ड है या टीवी, कुछ भी हो सकता है ये। और सामने कुछ फाइल्स हैं। मतलब अगर ओवरऑल इस फोटो को देखा जाए तो ये किसी ऑफिस का फोटो लग रहा है। ऑफिस किसी वकील का हो सकता है, किसी डॉक्टर का कैबिन हो सकता है, किसी इंजीनियर का ऑफिस हो सकता है, किसी प्रिंसिपल का ऑफिस हो सकता है, किसी बिजनेसमैन का ऑफिस हो सकता है। अब हमें ये नहीं पता कि ऑफिस किसका है, पर ऑफिस की फोटोग्राफ है। और सबसे स्पेशल चीज जो इस फोटो में है कि ये जो पेन है और नोटबुक है और साथ में ये जो लैंप है, इनसे कुछ जादुई किरणें, कुछ चमकती हुई सी किरणें बाहर निकल रही हैं। तो आज का चैप्टर हमारा इसी पर है। डे नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। देखिए, हमारी लाइफ के 4 एरियाज होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला रिलेशनशिप्स का एरिया, दूसरा हेल्थ का एरिया, तीसरा मनी का एरिया और चौथा होता है हमारे करियर का एरिया। रबर ये जानती हैं और वो हमें सिस्टमेटिक वे में हर दिन अपने इन एरियाज के लिए हम कैसे दिल से थैंकफुल हो सकते हैं वो सिखा रही हैं। आज बारी है अपने करियर के एरिया में थैंकफुल फील करने की। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है कुछ लाइंस के साथ। चैप्टर शुरू होता है कुछ लाइंस से। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगी, फिर इंग्लिश में। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, महान से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। इंग्लिश में है, इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, टेक इट एंड पुश इट as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. टॉम रॉबिन्स एक लेखक है और वो कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो आप, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे आप घर पे काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, आप किसी कला क्षेत्र में हो या आप कोई स्किल्ड पर्सन हो जिसको कोई स्किल आती है, अगर आप इसे आगे तक लेना चाहते हैं, मतलब अपने उस काम की वजह से आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको इस पे इतनी मेहनत करनी होगी, अपने उस काम के प्रति इतना ईमानदार होना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा ताकि आप इसे आगे तक ले जा सकें, महान से भी आगे तक।
मतलब उतना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और जब आप ये करते हैं तो आप अपने उस काम को उस जादू की दुनिया में ले आते हैं। फिर जादू आपके उस काम में भी होने लगेगा। मतलब कि अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो आपको अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट देके करना है और उसके लिए थैंकफुल रहना है। फिर देखिए कैसे आप सफलता की बुलंदियों को छू लोगे। आगे रॉन्डाबन हमसे पूछती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो जीरो से शुरू करता है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई हाईली एजुकेटेड नहीं होता है पर आगे चलकर फ्यूचर में या तो वो कहीं का राष्ट्रपति बन जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, या उसका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर होता है और उसमें वो सफलता की बुलंदियों को छू रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसको जन्म से कोई रिसोर्सेज ना मिले हों, या जिसको जन्म से कुछ खास चीजें नहीं मिली हो, पर फिर भी वो आगे चल के बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में तो सुना होगा। वो बचपन से बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे और कोई हाईली एजुकेटेड भी नहीं थे, पर आगे चल के वो यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। या ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी के बारे में हमने सुना है कि जिन्होंने जीरो से शुरू किया था, या ऐसा कोई बिजनेसमैन कि जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई हाईली एजुकेटेड नहीं है वो, पर वो आगे चल के बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। वो चाय बेचते थे पर आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। कैसे ये सब हो सका? ऐसा क्या उन लोगों ने किया? ऐसा क्या छुपा हुआ टैलेंट है उन लोगों के अंदर? ऐसी कौन सी बात है कि वो लोग अब इतना आगे पहुंच पाए? ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास बचपन से ही हर सुख सुविधा होती है, पर फिर भी वो कुछ ऐसा खास काम नहीं करते हैं। कोई खास उनकी ऐसी अचीवमेंट नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास कुछ भी ना हो के वो बहुत कुछ बन जाता है, और कोई जिसके पास सब कुछ होता है वो फिर भी कुछ खास नहीं कर पाता? या आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा कि दो लोग या दो भाई सेम बिजनेस शुरू करते हैं, पर एक भाई बहुत आगे तक पहुंच जाता है और दूसरा भाई उतना आगे नहीं पहुंच पाता। या आपने ऐसा देखा होगा कि दो दोस्त एक साथ एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सेम पोस्ट होती है, सेम सैलरी होती है, पर फिर आप देखते हैं कि कुछ वक्त बाद जो एक फ्रेंड होता है उसको प्रमोशन मिल जाता है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो जाता है। जो दूसरा फ्रेंड होता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम काम करने वाले दो लोग भी, एक बहुत आगे तक चला जाता है और एक वहीं रुक जाता है? तो रॉन्डाबन कहती हैं कि सफलता की खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। कि अगर आप अपनी चीजों को लेके, अपनी जॉब को लेके, आपके पास वर्तमान में क्या सुख सुविधाएं हैं उनको लेके कृतज्ञ रहोगे, तो आकर्षण के नियम के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, अक्सर हम वही आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी चीजों को लेके ग्रैटिट्यूड में हो तो आपको और मौके दिए जाएंगे वो ग्रैटिट्यूड फील करने के। और जब हम किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम उसकी हमेशा पॉजिटिव साइड को ही देखते हैं। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता को पाना असंभव है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई परमानेंट सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक बात याद रखना कि आपको जो है आपके पास, आज करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड बात हो रही है, तो उस एरिया में जो भी इस वक्त आपके पास है आपको उसके लिए पहले कृतज्ञ होना पड़ेगा दिल से।
यही रॉन्डा बर्न इस पैराग्राफ में हमें बताती हैं। आगे वो कहती हैं कि यदि आप सफलता चाहते हैं अपनी नौकरी या कारोबार में, या आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रमोशन मिले, आपको मनी के एरिया में कुछ इंक्रीमेंट मिले, आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज आए, कोई इंस्पिरेशन मिले आपको, या एप्रिशिएशन मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें अभी आपके पास हैं, इसके लिए सबसे पहला जो है, जितना है उसके लिए आभार व्यक्त कर पाना, उसके लिए दिल से कृतज्ञ होना। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो उसके पास पहले से ही है। अभी तक इतने दिनों से हम यही सीख रहे हैं कि कुछ नई चीज पानी है या अपने सपनों को पाना चाहते हो आप, पहले जो है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है, हमारे पास जॉब है, पर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो कैसे इस एरिया में कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास अभी जॉब नहीं है, या आप कोई हाउसवाइफ हो, आप कोई जॉब नहीं करते हो, पर पैसा कितना जरूरी है वो सब तो हमें पता है। अब पैसा तभी आता है जब आप कोई काम करते हो। पैसा तो उस काम को करने के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा जब आप कोई काम करोगे। पर अब आपका कहना है कि मैं तो कोई जॉब नहीं करता, मैं कैसे इस चैप्टर को करूं? तो उसके लिए सिर्फ यही होगा कि आपके पास एजुकेशन है, आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। अगर आप अपने सपनों की जॉब को पाना चाहते हो तो पहले आपको उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा जो कि आपके पास अभी है। चाहे अभी आपके पास सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन ही हो, पर आपके पास वो है जिसके दम पे आगे जा सकते हो। आपके पास जो स्किल्स हैं, जो आर्ट है, या जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट आपके हैं, उनको पकड़ो, उनको देखो। वो आपके पास ऐसे तो नहीं आए हैं, उसके लिए आपने मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, तभी वो सब चीजें आई हैं। इसलिए उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहो। फिर आप देखना, जब आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो कैसे आपके पास जॉब भी आ जाएगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जो लेडीज हाउसवाइफ हैं वो कैसे अपने जॉब के एरिया के लिए इस प्रैक्टिस को कर सकती हैं। आप जो भी काम करती हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रही हैं काम दिल से करो। आप देखना कैसे जादू उसमें आ जाएगा। और आपके पति अगर जॉब करते हैं तो आपको उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, आगे वो लाइन आती है जो कि हम फाउंडेशन डे से सुन रहे हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता अपनी नौकरी या कारोबार के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब कि अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो आपको और मौके दिए जाएंगे ग्रेटिट्यूड में रहने के, पर अगर आप कंप्लेन करते हो तो आपको हजारों मौके दिए जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। इसलिए चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखना है, नेगेटिव साइड की तरफ हमने फोकस नहीं रखना है। आगे बात करती है रॉन्डा बर्न कि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हो तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करोगे, और जब आप अपने काम में अधिक मेहनत करते हो तो आप अपने आने वाले धन या सफलता को बढ़ा लोगे। जब आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी नौकरी से प्यार करते हैं वो बड़ा ही ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और काम करते हैं। जो अपनी नौकरी को प्यार करेगा, सीधी सी बात है, वो उसको एंजॉय भी करेगा। और ये तो हमें पता है कि जो हम देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। इसलिए आपको अपना बेस्ट देना है क्योंकि वही आपको मिलने वाला है। पर अगर
आप अपनी जॉब को लेके ग्रेटफुल नहीं हो, आप हमेशा शिकायतें करते हो, अपने बॉस की शिकायतें करते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है अपने एम्प्लॉयज़ की शिकायतें करते हो, उनमें कमियां ढूंढते रहते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप शिकायतों पे अपना फोकस बनाए हुए हो, तो आपको और मौके दिए जाएंगे शिकायत करने के। और जब आप कम देते हो, मतलब जब आप शिकायतें करते हो, तो आपको इन रिटर्न वही मिलने वाला है, और वो जब मिलेगा तो आप अनहैप्पी फील करोगे, आप अपनी जॉब को प्यार नहीं कर पाओगे, उसे पसंद नहीं कर पाओगे, और आप देखोगे कि आप अपनी जॉब में कोई सक्सेस नहीं पा पाओगे। आप जहाँ हो वहीं ठहर जाओगे, या आप अपनी सिचुएशन को और ख़राब कर लोगे, या ये हो सकता है कि आप अपनी जॉब को गंवा लें। इसलिए याद रखें कि अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो आपसे वो भी ले लिया जाएगा जो आपके पास है। इसलिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपको उनके लिए कृतज्ञ होना है। दिल से सोचना है कि ऐसा क्या है उनमें कि मैं उनके लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ। दिल से सोचना है और दिल से कृतज्ञ होना है। आप देखना कैसे वो जादू की दुनिया, द रेल्म ऑफ मैजिक के डोर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आगे रोंडा बन हमें कहती हैं कि आप कितनी अमाउंट में ग्रैटिट्यूड देते हो, एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में आपको रिसीव होने वाला है। इतना तो हम सबको पता है कि जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे बुरा मिलेगा। अपना 100% किसी चीज़ में दोगे तो आपको भी 100% उस चीज़ में मिलेगा। इसलिए जब पता है कि जो देना है वही पाना है, तो क्यों ना अच्छी चीज़ें दिया जाए, क्यों ना अपने फायदे की ही चीज़ दी जाए, क्योंकि पता है ना कि हट के तो आपके पास ही आनी है। इसलिए अपना 100% दीजिए। आप क्या पाते हो आप ये कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? आप क्या देते हो, आप कितना ग्रेटिट्यूड देते हो। मान लो आपकी कोई प्रशंसा करता है, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की। आप जाते हो किसी के पास और आप उनकी ड्रेस की तारीफ कर देते हो, चाहे उनको अच्छी भी नहीं लगेगी, वो कह देंगे आपकी भी ड्रेस बहुत सुंदर है। तो जब आपको पता है कि आप जो किसी को दोगे वो आपको भी वापस आने वाला है, इसलिए वही चीज़ें दो जो आप पाना चाहते हो। आगे रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो तो आपके बिजनेस की कितनी वैल्यू होने वाली है, मतलब वो आगे बढ़ने वाला है, वहीं पे रुकने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर अपनी चीज़ों को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने कस्टमर्स को लेके, एम्प्लॉयज़ को लेके, अपनी मशीनों को लेके कितना ग्रैटिट्यूड है, आप उनके लिए कितना शुक्रगुजार हो। ग्रैटिट्यूड से ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा और वो और बढ़ेगा। पर अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप चिंता में रहते हो, तो आपका बिजनेस डाउनफॉल में चला जाएगा और आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है, रुक भी सकता है। मान लो आप कोई बिजनेसमैन हो, आपकी कोई फैक्ट्री है और आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, पर उसको खरीदने का कोई कस्टमर ही नहीं है, मार्केट में कोई डिमांड नहीं है उसकी। तो आपके जो पैसे थे, आपने जो रिसोर्सेज उस प्रोडक्ट को बनाने में लगाए, आपने जो आइडियाज़, चाहे वो कितने ही क्रिएटिव ब्रिलियंट आइडियाज़ थे, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कि उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा। आपने गोडाउन भर के रख दिए हैं, पर अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो आपकी वो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए शुक्रगुजार रहा करो। अब आप कहोगे कि कस्टमर हमें बहुत तंग करते हैं, वो बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारा टाइम लेते हैं, पर फिर भी कोई सामान नहीं खरीदते हैं। अरे मार्केट में हर टाइप के कस्टमर होते हैं। अब कोई अपना पैसा लगा रहा है तो वो अपने मन की तो तसल्ली करेगा, सब कुछ जांचेगा, परखेगा, तब अपना पैसा कहीं पे लगाएगा और उस चीज़ को खरीदेगा। मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आप मार्केट जाते हो, आप मार्केट की हर एक दुकान में जाके हर दुकान को चेक करते हो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप वो खरीद लेते हो। अब आप एक दुकान में जाते हो, वहाँ पे
जब आप जाते हो तो आपका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। वो कहते हैं आप आइए, एसी में बिठाया जाता है, बड़े अच्छा उनका फर्नीचर है, वो बड़े प्यार से आपको बिठाते हैं, आपको ठंडा पानी देते हैं पीने को, चाय कॉफ़ी के लिए पूछते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हाँ जी मैडम बताइए आपको क्या चाहिए। आप बताते हो कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, तो वो कहते हैं कौन सा कलर लेना पसंद करेंगी। तो वो पूछते हैं कि आपको किस ओकेजन के लिए ड्रेस चाहिए, कौन से पैटर्न में चाहिए, कौन से कलर में चाहिए। वो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी पसंद क्या है, आपको बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। और फिर आपको वो कहते हैं कि आप आराम से चीज़ों को देखिए, देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप आराम से चीज़ें देखिए और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं। और चांसेस हैं कि आपको उस ही दुकान से कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। और एक और शॉप है कि जहाँ आप जाते हो वहाँ पे कोई अंकल जी बैठे हुए हैं, इस पे कोई स्माइल नहीं है, सीरियस सा फेस है उनका। आप वहाँ जाते हो, आप वहाँ पे सेम वही कहते हो कि मुझे ड्रेस चाहिए। वो अंकल जी 2 ड्रेसेस दिखाते हैं, आपको पसंद नहीं आते हैं और वो खिंच जाते हैं। फिर वो तीसरी ड्रेस दिखाते हैं, इस पर मन से नहीं दिखाते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि अगर आपको कुछ लेना नहीं है या अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो मेरा टाइम वेस्ट ना करो। आपने ऐसा देखा होगा ना, तो आप दूसरी बार किस दुकान में जाना पसंद करोगे, जहाँ पे आपको बड़े अच्छे से ट्रीट किया था, या वहाँ पे जहाँ पे अंकल जी ने 2-3 ड्रेसेस दिखाने के बाद ही वो चिढ़ गए थे। ऑब्वियसली आपको अगर दोबारा जाने का मौका मिलेगा तो आप उस दुकान में जाओगे जहाँ पे आपके साथ बड़े प्यार से अच्छे से बिहेव किया होगा। अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपकी मिठाई की शॉप, बड़े अच्छी क्वालिटी के बहुत ज़्यादा टेस्टी आप पकवान बनाते हो और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, पर आपकी शॉप के सामने से लोग गुजर जाते हैं पर आपकी शॉप में नहीं आते। अब कोई आपकी शॉप में आता है, वो एक पीस चखता है, उसको अच्छा लगता है, वो दूसरा पीस चखता है किसी और मिठाई का, उसको वो भी अच्छा लगता है, तो वो कहता है हाँ जी पैक कर दो। अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान में आएगा ही नहीं, को देखेगा ही नहीं, तो वो कैसे उसको खरीदेगा। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स का शुक्रिया अदा किया करो, वो आते हैं। आप इसलिए ही अपने बिजनेस में टिके हुए हो क्योंकि आपके पास कस्टमर हैं, और कस्टमर लक्ष्मी माँ का रूप होते हैं, उन्हीं के थ्रू तो आपको पैसे आ रहे हैं। कस्टमर ही नहीं होगा तो आपके पास चाहे कितनी ही बेस्ट क्वालिटी का सामान होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कस्टमर्स को देवता के समान पूजा करो, चाहे वो सामान आपसे लें, चाहे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुकान को, आपकी बिजनेस की चीजों को सिर्फ और सिर्फ विजिट ही करें, पर एटलीस्ट उन्होंने आपकी दुकान को इस चीज के लिए चुना है, आप उसके लिए शुक्र अदा कर सकते हो कि उन्होंने चुना कि मेरे पास वो चीज हो सकती है। एटलीस्ट वो हमारी दुकान में आए तो सही, उन्होंने चीजों को देखा तो सही। हो सकता है उनको वो चीज पसंद ना आए जो उनको आज चाहिए, पर हो सकता है आपसे वो नेक्स्ट टाइम कभी आके कोई और चीज खरीद लें। ठीक है। और दूसरा वो कहती हैं कि अपने एम्प्लॉयज के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो। देखो, अगर आपकी मिठाई की दुकान है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी दुकान है और आप ही मिठाइयाँ बनाते हो, आप ही झाड़ू पोछा वहाँ पे करते हो, आप ही बर्तन धोते हो, आप ही आटा गूंथते हो, आप ही चाशनी बनाते हो, आप ही पेड़े बनाते हो, सब कुछ आप ही करते हो, काउंटर भी आप संभालते हो। ऐसा नहीं होगा ना, किसी की तो आप हेल्प लेते हो, किसी को तो आपने हायर करके रखा हुआ होगा, तो आप कभी अकेले बिजनेस नहीं चला पाओगे अगर आप ये सोचें। इसलिए जो आपके साथ काम कर रहा है उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपके साथ काम कर रहे हैं, अपने आपके यहाँ काम करके अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। अगर आपकी मिठाई की दुकान है, उसके पास बहुत अच्छा हलवाई है अगर, तो बिक्री क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर अगर उसका एम्प्लॉय ऐसा होगा कि जिसको ज़्यादा काम नहीं आता होगा, वो अच्छी मिठाइयाँ नहीं बनाता होगा,
तो क्या होगा, आपकी दुकान की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए शुक्रिया अदा करो। आपका बिजनेस वही ग्रो कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो खुद अपनी मशीनें नहीं चलाता होगा, उसका काम है सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। चीजें बना के कौन देता है, एम्प्लॉयज देते हैं। इसलिए अपने एम्प्लॉयज के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें। नेक्स्ट, आगे रोंडा बन कहती हैं कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप माता पिता में से कुछ भी हैं, तो आपका काम है अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने घर को मैनेज करना, उनकी चीज़ों को की देखरेख करना। ये सब आपके काम है, तो आपको ये सब काम ग्रेटफुल होके करने हैं। आप देखोगे कि जब आप अपनी चीज़ों को लेके कृतज्ञता में रहते हो, जब आप इन चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहते हो, तो आपको आपकी फैमिली वाले अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल मिलेंगे जीने के लिए, और जिससे कि आप बहुत खुश होंगे। अगर लेडीज़ लोग की बात की जाए तो उनका कहना होता है कि मेरे तो पूरी उम्र बीत गई इनकी सेवा करते करते, इनके लिए ये सब खाना पकाते, झाड़ू पोछा करते, घर को साफ करते, घर को मैनेज करते, मेरी तो उम्र बीत गई। पर आप वही देखो, आपको पता है कि आपको काम करना है ना, तो आप वो काम प्यार से भी तो कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड में रह के भी कर सकते हो कि थैंक यू। अगर मैं पोछा लगा रही हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास पोछा है कि मुझे बैठ के पोछा नहीं लगाना पड़ता है, मैं खड़े खड़े बिना कमर झुकाए पोछा लगा पाती हूँ, थैंक यू। अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, थैंक यू, मेरे पास इतना अच्छा झाड़ू है कि अब मुझे अपनी कमर को ज़्यादा नहीं झुकाना पड़ता, थैंक यू सो मच इतने अच्छे झाड़ू के लिए। अगर आप खाना बना रही हैं तो आपने देखा होगा पहले पुराने ज़माने में चूल्हे पे खाना बनता था, लकड़ियाँ लेके आने पड़ती थी, आग जलाने पड़ती थी, फूंके मारने पड़ती थी, तब खाना बनता था। आपके पास किचन में अब सारी सुख सुविधाएं हैं, मशीन्स हैं, आप उनकी हेल्प से आराम से इजीली खाना बना सकते हो। आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। अगर आप घर मैनेज कर रहे हो तो अब आपके पास लग्जरी की और ज़्यादा चीज़ें हैं, पहले वो भी नहीं होती थी। आप ग्रेटफुल रहना चाहिए हमेशा चीज़ों के लिए। हो सकता है आप एक्सपेक्ट करते हो कि बाकी लोग आपकी हेल्प करें, पर कोई बात नहीं, आपका मन है अगर प्यार से उनके लिए काम करने का तो आप कीजिए। आप किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए। जब आप एक्सपेक्ट करोगे और ये सोचोगे कि सामने वाला आपके लिए कुछ करके दे, तो आप देखना कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। आपको हमेशा आप अनहैप्पी रहोगे, अनग्रेटफुल रहोगे। इसलिए जो है, जितना है, पहले उसमें खुश रहिए। अगर आप आदमी लोग हैं तो आपका काम है पैसा कमा के घर लेके आना, सुख सुविधाओं की चीजें अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना। तो आपके पास पहले जितना है, जितना भी है, आपको उसके लिए खुश रहना होगा। तब आपके पास और मौके आएंगे और चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने के। आगे वो कहती हैं कि आप अपनी जॉब को प्यार करें। जब आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि आप अपने काम के लिए बहुत एक्साइटेड फील करते हो। आप कभी कम में खुश नहीं होते हो। हमने देखा होगा कि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि वो अपना 100% दें। वो दिल से काम करते हैं, जितना उनसे हो सकता है उतने बेस्ट तरीके से वो काम करते हैं। वो कभी कम चीज़ करके खुश नहीं हो पाते हैं। मतलब उनको तभी सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो अपना पूरा 100% अपने काम में देते हैं। आगे रोंडा बन कहती हैं कि यदि आप अपनी करंट जॉब में ऐसा फील नहीं करते हो तो आप ये याद रखना कि आप अपनी ड्रीम जॉब को कभी नहीं पा पाओगे। मान लो आप अभी किसी कंपनी में काम करते हो, पर आपका अब ड्रीम जॉब है कि आपको किसी एमएनसी में काम करना है। अभी आपको 50,000 सैलरी मिल रही है, फिर आपको पता है कि जब एमएनसी में लग जाओगे तो लाखों का पैकेज मिलेगा। तो आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो। आप जहाँ काम करते हो अपनी कंपनी में बस शिकायतें ढूंढते रहते हो। बॉस ठीक नहीं है, सैलरी कम है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कलीग सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। इस तरीके से आप हमेशा शिकायतें करते रहते हो। अगर आप यही करते रहोगे तो रोंडा बन कहती हैं कि आप अपनी ड्रीम जॉब को कभी नहीं पा पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्रीम जॉब आपको मिले तो पहले आपको अपनी करंट की जॉब के लिए ग्रेटफुल रहना पड़ेगा।
उसमें क्या नियामतें छुपी हुई हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। यही वो यहाँ पे कह रही हैं। तो अब बात आती है कि आज के दिन आपको प्रैक्टिस में करना क्या है। तो रोंडा बर्न कहती है कि आज आपको इमेजिन करना है। आपको इमेजिन करना है कि एक इनविजिबल मैनेजर है, अदृश्य मैनेजर है। आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो। अलादीन के चिराग की कहानी सबने सुनी है, देखी भी होगी टीवी पे। तो उसमें एक जीनी होता है। तो आप ऐसे सोचो कि आपके पीछे एक जीनी खड़ा हुआ है जो कि आपका इनविजिबल मैनेजर है। वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपको पता है कि वो आपके पीछे खड़ा हुआ है और उसका काम है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो और आप दिल से क्या महसूस कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड रखना। उसका काम यही है। और जब भी आप अपनी जॉब से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस करते हो, वो अपनी डायरी और पेन निकालता है और उस चीज़ को लिख लेता है। आप ये सोचो कि यूनिवर्स, क्रिएटर, जो भी आप मानते हो, उन्होंने आपके लिए एक जीनी भेजा हुआ है। वो उनका एम्प्लॉई है। जीनी यूनिवर्स का एम्प्लॉई है और यूनिवर्स ने कहा है कि जाओ मेरे जीनी और जाके देखो ये व्यक्ति कितना ग्रेटफुल है अपनी जॉब को लेके। वो दिन भर क्या सोचता है, दिन भर क्या महसूस करता है। तुम जाके उसकी रिपोर्ट मुझे दो, फिर मैं देखता हूँ। अगर वो अच्छा इंसान निकला, ग्रेटफुल इंसान निकला, अच्छी चीजें महसूस करता होगा, चीजों की पॉजिटिव साइड देखता होगा, तो हम इसको मैजिक की दुनिया में ले आएंगे। तो हम इसके जॉब के एरिया में इसके लिए मैजिक करेंगे। तो ये जीनी और यूनिवर्स का एक प्लान है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। ये आगे रोंडा बर्न कहती है कि आप अपनी चीजों को लेके कितना ग्रेटफुल हो, वो उन सब चीजों को नोट करेगा और दिन के अंत में उस मैनेजर के पास कितनी लंबी आपकी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो लंबी लिस्ट होगी, बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो आपकी जॉब के एरिया में उतना ज़्यादा मैजिक होगा, उतना जल्दी मैजिक होगा। आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास काम आएगा, आपके पास सक्सेस आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, इंजॉयमेंट आएगा, फुलफिलमेंट आएगा। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मैनेजर ने पूरा दिन कितने ग्रेटिट्यूड नोट किए आपकी जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट है वो कितनी लंबी है। अगर छोटी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी वो लंबी होगी उतना कम टाइम लगेगा और उतना ज़्यादा जादू होगा। ठीक है, तो आगे रोंडा बर्न कहती है कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जिनके लिए आप अपने काम के प्रति ग्रेटफुल हो। आगे रोंडा बर्न कहती है कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो अपने काम के प्रति। आगे सबसे पहले आपको ये सोचना है कि एक्चुअल में आपके पास एक जॉब है। फिर आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो आप सोचो आपके पास एक्चुअल में एक जॉब है। आप हो सकता है आप अभी उस जॉब से कम कमा रहे हो, पर एटलीस्ट आपके पास एक जॉब है। आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, चाहे जैसा भी आपका वर्क रूटीन हो, आपके पास जॉब है। किसी ने आपको इतना काबिल समझा है कि उसने आपको हायर किया हुआ है। आपके पास महीने के अंत में आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे आते हैं। आपने कभी ऐसी न्यूज़ पढ़ी है या सुनी है? मैंने तो बहुत बार पढ़ी है कि किसी हाईली एजुकेटेड, मतलब जिसके पास मास्टर्स डिग्री है या पीएचडी की डिग्री है, उन्होंने क्लास सी के लिए या डी के लिए फॉर्म भरे हैं। आपने कभी ऐसी न्यूज़ सुनी है? तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो चाहें तो कोई भी जॉब कर सकते हैं, पर बात ये है कि रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आपको मिला है तो ये बहुत बड़ी नियामत है। उन लोगों से पूछो जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको कोई काम नहीं मिल पाता। इसलिए आपके पास रोजगार है, सबसे बड़ी नियामत तो यही है। फिर आपको अपने इक्विपमेंट के बारे में सोचना है जो आप यूज़ करते हो, अपना फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, जो भी आप ऑफिस में यूज़ करते हो, आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो कि आपके काम को इजी बना देते हैं। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो आपके मित्र भी हैं, मतलब कलीग हैं,
जो आपके साथ काम करते हैं, आपकी जॉब को इजी बनाते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, डिलीवरी बॉय, साफ सफाई करने वाले लोग या वॉचमैन, उन सब के बारे में सोचना है और अच्छा फील करना है। क्योंकि जितना आप इन सब के बारे में सोचोगे, दिल से सोचोगे, महसूस करोगे ग्रैटिट्यूड, उतना ही आप अच्छा फील करोगे, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में, आपके करियर के एरिया में जादू होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आप कोई जॉब करते हो, आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, नाश्ता करते हो, फिर घर से निकलते हो, फिर आप या तो अपनी गाड़ी में, बस में या ऑटो में अपने ऑफिस तक जाते हो। तो क्या कभी आपने उन पैसों के लिए थैंक यू कहा जिनसे आप किराया देते हो, जिनसे आप पेट्रोल भरवाते हो? वो पैसे तभी आ रहे हैं जब आप कहीं पे काम कर रहे हो, मतलब कि आपके पास इतने पैसे हैं। अब जैसे ही आप इसके बारे में सोचोगे, वो जीनी जो आपके पीछे है, इनविजिबल मैनेजर, वो सब कुछ देख रहा है कि आप किस चीज़ के लिए कितना ग्रेटफुल हो। तो वो देख रहा है कि हाँ, आप कृतज्ञ हो उन पैसों के लिए। फिर आप ऑफिस जाते हो, जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करते हो, आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि इस जगह पे मैं काम करता हूँ, थैंक यू इस जगह का, थैंक यू इस कंपनी का। आप सामने वॉचमैन को देखते हो, आप एक प्यारी सी स्माइल उनको देते हो और उनको कहते हो गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हो आप? वो भी बड़ी स्माइल देते हैं, वो भी कहते हैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया अंकल। ऐसे स्माइल देते हुए आप अंदर चले जाते हैं। तो इनविजिबल मैनेजर देख रहा है कि आप वॉचमैन से कितने अच्छे से बात कर रहे हो। उसके बाद आप जाते हो, आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हो, उनको भी कहते हो गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करके, और कैसे हो मैम आप? वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिलता है। वो सब देख रहा है जो आपका मैनेजर है कि आप किससे कैसे बात करते हो, आप अपने कलीग्स के साथ कैसे रहते हो, आप अपने वर्क प्लेस को लेके कितने ग्रेटिट्यूड में हो। फिर आप अपने बॉस के कैबिन में जाते हो और उनको गुड मॉर्निंग सर कहते हो और उनसे बातचीत करते हो कि आज की टू डू लिस्ट क्या है। और दिल से आप फील करते हो कि थैंक यू इस भले आदमी का जिसने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपने पास जॉब पे रखा है। विजिबल मैनेजर वो सब देख रहा है और वो सब नोट कर रहा है। वो चुपचाप से आपकी ग्रेटिट्यूड लिस्ट को बना रहा है, लिख रहा है वो। फिर साथ में काम करने वालों को सबको गुड मॉर्निंग विश करते हो, उनको प्यारी सी स्माइल देते हो और अपने कैबिन पे बैठ जाते हो। वो भी वो देख रहा है। कैबिन पे बैठते हो तो थैंक यू, फिर आप ऐसे फील करते हो वाओ मुझे कि अलग से कैबिन मिला है, इसके लिए शुक्रिया। वाओ मेरे पास एक टेबल है जिसके ऊपर मेरा कंप्यूटर है, मेरे पानी की बोतल है, पेन है, पेजेस हैं, मेरे पास फाइल्स हैं, मेरे पास ज़रूरत की हर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए यहाँ काम करने के लिए। प्रिंटर है और कितनी कंफर्टेबल चेयर है, इस पे बैठ के काम करने में कितना मज़ा आता है। थैंक यू इस एसी का करता है जो कि हमें इतनी गर्मी में ठंडक देता है। थैंक यू इस फैन का, ट्यूबलाइट का, इन स्विच बोर्ड का, जिससे कि हम जब चाहें जो भी स्विच ऑन कर सकते हैं और लाइट फैन जो मर्जी चला सकते हैं। थैंक यू कि मुझे हर वक्त, थैंक यू उन अंकल का जो हमें चाय पिलाते हैं। थैंक यू स्वीपर्स का जो कि यहाँ साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, टॉयलेट्स को साफ़ करते हैं। थैंक यू सो मच उन सब का। ऐसे जब आप दिल से उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, वो जिन्हें सब दिखता है और सब नोट करता है कि आप कितने ग्रेटिट्यूड में हो। और अगर दूसरी तरफ आप चिढ़ते हो, कुढ़ते हो कि कैसा बॉस है, सैलरी नहीं बढ़ाता है, अच्छे से बात नहीं करता है, कैसे कलीग हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, कैसे लोग हैं यहाँ पे, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, तो आप देख लो आपको कंप्लेन करने के और मौके दिए जाएंगे। इसलिए हमेशा जो है जितना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहो और कभी किसी के काम को छोटा बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि लोगों को देखा होगा वो खुद को और अपने काम को बहुत बड़ा समझते हैं। उनको लगता है कि उनका काम सबसे बड़ा है, उनका काम बहुत हाई क्लास है। और जो लोग छोटा काम करते हैं और बाकी लोगों को वो छोटा देखते हैं, वो उनको तीखी नज़रों के साथ देखते हैं। इससे पता चलता है कि उनका नज़रिया कितना छोटा है। आप अपने टॉयलेट में देखिए
किसी दिन नल खराब हो जाता है, तो वहाँ पे आप किसी डॉक्टर को बुलाओगे नल ठीक करने के लिए? नहीं, आप प्लम्बर को बुलाओगे। किसी दिन फ्लश काम करना बंद कर देता है, तो प्लम्बर वहाँ काम करता है। कि किचन में सिलेंडर जो व्यक्ति लेके आता है, उसका काम है, अगर वो सिलेंडर उठा के आपके घर तक नहीं लेके आता तो कैसे खाना बना पाते? जो लोग झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मेड के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अरे, अगर वो आपके घर को साफ नहीं रखेंगे तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि शायद आपको पसंद ना आए। तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो इतनी साफ सफाई आपके घर में रखते हैं। किसी के काम को भी छोटा नहीं समझना होता। किसी किसी को लगता है कि वो बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको बचपन से ही बहुत सुख सुविधाएं मिली हैं, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी मिली है। अरे, वो आपके किसी अच्छे कर्मों की वजह से आपको मिला है। पर अगर आप आज अच्छे कर्म नहीं करोगे, हो सकता है कल आप भी किसी गरीब घर में पैदा हो, कल आप भी ऐसे घर में पैदा हो जहाँ पे सुख सुविधाएं ना हो। इसलिए उन लोगों को बहुत ही प्यार भरी नजरों के साथ देखना चाहिए, जिन लोगों के पास शायद आज कुछ नहीं है, शायद आपसे कम चीजें हैं। इसलिए उन लोगों को प्यार भरी नजरों के साथ देखो, काइंडनेस के साथ देखो। जिन लोगों के पास शायद आज आपसे कम है, उनके किसी पुराने कर्म की वजह से उनको ऐसा मिल रहा है। हो सकता है उनको किसी अपने पुराने कर्म की वजह से उन्होंने कभी शिकायतें बहुत ज्यादा की होंगी, तो उनको आज ऐसा जीवन मिल रहा है जीने को। अब आप कहोगे पर किसी किसी को तो पैदाइशी ही ऐसा मिलता है। अरे, आपको क्या लगता है जो आपको आपके कर्मों की गठरी है, वो क्या आपको एक जन्म में ही उसका हिसाब मिल जाता है? जब आप इस शरीर को छोड़ देते हो, नया शरीर पाते हो, अरे वो कर्मों की गठरी तो आपके साथ ही चलती है। मान लो आज आप जब पैदा होते हो, बड़े ही एक अमीर घर में पैदा होते हो, इसका मतलब है कि आपके पिछले कर्म, आपने पिछले जन्मों में अच्छे काम किए हैं, उसकी वजह से आपको ये सब मिला है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बचपन में तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पर कुछ वक्त के पास वो भी कंगाल बन जाते हैं, उनके पास जो होता है वो चला जाता है। वो कैसे होता है? ये सब कर्मों का खेल है। ये सब कुछ ऐसी चीजों का खेल है कि आप उन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना जब शुरू कर देते हो, वो चीजें आपसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। और जो उन्होंने बचपन में और जो शुरू में रोंडा बन ने कहा कि ऐसा कैसे होता है कि किसी के पास कुछ नहीं होता है फिर भी वो फ्यूचर में बहुत कुछ पा लेता है। हो सकता है जब आप पैदा हुए हो तब आपके पास सुख सुविधाएं की कम चीजें हो सकता है कि आपने पिछले जन्मों में कंप्लेंट्स बहुत की हो, जिसकी वजह से आपको अब ऐसा मिल रहा हो। पर अगर अब आप ग्रेटफुल रहना शुरू करते हो तो आपको फ्यूचर में अच्छा मिल सकता है। एक अच्छा पॉइंट ये है इस चीज में कि अब जब आपको ये चीज पता चल गई है कि ग्रेटिट्यूड की क्या पावर है, इससे आप अपने पुराने कर्मों को, उसके आने वाले रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हो। आज अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, अच्छा फील करते हो, तो ये कभी ना कभी आपके पास आएगा, हटके आएगा और आपका जीवन समृद्ध होगा। अगर आपको ये पाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है तो ये याद रखना कि जो आपके कर्मों की पुरानी गठरी है उसको खाली होते होते भी तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें समझाना चाहती हैं और वो कहती हैं कि जब भी आप इस तरीके से जब भी आप ग्रेटिट्यूड फील करें तो उन्होंने कहा है कि अपने जीने को इस तरह से कहें, अपने उस इनविजिबल मैनेजर को कुछ इस तरह से कहें कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डैश, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ट्यूबलाइट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर फैन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई बॉस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई कलीग, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एसी। इस तरीके से आपको सोचना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई चेयर, इट्स सो कंफर्टेबल, है ना। तो हिंदी में आपको कैसे लिखना है? मैं अपने सफाई कर्मियों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अगर आपके ऑफिस में या जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे आपको साफ टॉयलेट मिल रहे हैं ना, बहुत बड़ी नियामत है, ये बहुत बड़ी नियामत है। अगर आप सफाई करने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हो, उनके काम को कम मांगते हो, तो देखना जब आप कहीं किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, सड़क पे आप चलते हो, आपके घर में जो कचरा होता है अगर कोई उसको उठाएगा नहीं, साफ नहीं करेगा,
तो कैसा आपका जीवन होगा। इसलिए उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया करो कि थैंक यू, हमें इतना अच्छा जीवन जीने का मौका देने के लिए, सफाई करने के लिए। बहुत बड़ी नियामत है ये, इसलिए उसको नियामत की तरह गिना करो, देखा करो, महसूस किया करो। आगे रोंडा बन कहती है कि आप जितना ज़्यादा फीलिंग के साथ डीपली अपने ग्रैटिट्यूड को फील करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपका मैनेजर आपके वर्क एरिया में मैजिक करना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ में बहुत मैजिक क्रिएट होंगे। तो आपको मैंने समझाया ना, आप इसको इस तरीके से लो कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक जिन भेजा है और जिन को बोला है जाओ एक लिस्ट बना के लाओ, एक रिकॉर्ड बना के लाओ कि व्यक्ति कितना ग्रेटिट्यूड में रहता है, कितना ग्रेटफुल है अपनी चीज़ों को लेके, अपने जॉब को लेके। और ये भी मुझे बताओ कि क्या दिल से सोचता है, दिल से क्या महसूस करता है, वो भी मुझे बताना है। फिर आपका ये जो मैनेजर है वो जब पूरा दिन आपका खत्म हो जाएगा, आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, फिर वो वापस जाएगा यूनिवर्स के पास और कहेगा कि कि इसका ये रिकॉर्ड है। वो सबमिट कर देगा आपका रिकॉर्ड वहां पे। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतना जल्दी आपके जॉब के एरिया में मैजिक होना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स कहेंगे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, ये तो बहुत ग्रेटिट्यूड में रहता है, इसको तो ज्यादा मिलना चाहिए, इसकी लाइफ में जल्दी मैजिक कर दो। जिन्हीं का काम है फिर मैजिक करना, ठीक है। आगे रोंडा बन कहती हैं कि आपको ये प्रैक्टिस जो है वो एक दिन के लिए करनी है। फिर आप जब आप ये एक दिन करके देखोगे, आप देखोगे कि आपके सोचने समझने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अगर आप आज अनग्रेटफुल हो तो आप जब ये प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आपका ये जो थिंकिंग पैटर्न था, सिर्फ शिकायतें करना, शिकायतें ढूंढना, इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। जब आप ये एक दिन दिल से करोगे ना, पूरी शिद्दत के साथ करोगे, आप देखना आपका खुद माइंडसेट चेंज हो जाएगा। फिर आप ये रोज खुद से किया करोगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है अगर आपकी किस्मत अच्छी है, मतलब कहते हैं ना कि खुशकिस्मत होना, तो ये कोई एक्सीडेंटली नहीं होती है, ये आपको क्रिएट करने पड़ती है। ऐसी किस्मत क्रिएट करके मिलती है, ठीक है। आपको ये कैसे क्रिएट करनी है, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड लाके। और जब ये ग्रेटिट्यूड आपके एटीट्यूड में आ जाएगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा, फिर मैजिक होना शुरू होंगे। और जब आपको मैजिक होते हुए दिखाई देंगे, फिर तो आप कहेंगे कि अब तो मेरी किस्मत चमक गई है, ठीक है। आगे रोंडा बन नोट में एक चीज बताती हैं कि अगर जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो देखो आप ये आज सुन रहे हो, आज संडे है, रात के 9 बजे आप ये सुन रहे हो, तो आपको ये प्रैक्टिस कब करना है, कल मंडे को, ठीक है। रोंडा बन कहती हैं कि अगर जब भी आप इस प्रैक्टिस को सुनोगे, इस डे पे पहुंचोगे, अगर उस दिन वीकेंड होगा, वीकेंड मतलब अगर छुट्टी वाला दिन वो होगा, तो आपको उस दिन ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब ये जो प्रैक्टिस है ये जॉब से रिलेटेड है, तो आपको ये उसी दिन करनी है जब आप जॉब पे जाओगे। हाँ, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या आपका ऑफिस संडे को भी चलता है, आप उस दिन भी ऑफिस जाते हो, तो आप ये कर सकते हो। पर अगर उस दिन आपकी हॉलीडे है, जिस दिन आप इस प्रैक्टिस पे पहुंचते हो, है ना, तो आपको ये उस दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको ये उसी दिन प्रैक्टिस करनी है जिस दिन आप जॉब पे जाओगे, ठीक है। आज आपको ये प्रैक्टिस समझ लेनी है, अच्छे से पढ़ लेना है ये चैप्टर, और प्रैक्टिस करना है कल जाके। और ऐसे सोचना है कि आपके पीछे एक इनविजिबल मैनेजर है, जिसके पास एक डायरी है, एक पेन है, और वो हर चीज को नोट कर रहा है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। और वो आपकी फीलिंग्स पे भी ध्यान रख रहा है कि आप क्या सच में ग्रेटफुल हो या सिर्फ उस इनविजिबल मैनेजर को सुनाने के लिए ये ऊपर ऊपर से कर रहे हो, ठीक है। फिर आप देखना कि कैसे आप इस मैजिक की दुनिया में आ जाओगे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे दिल से, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब बात करते हैं कि आज की प्रैक्टिस क्या है। टिप्स नंबर 6, वर्क्स लाइक मैनेजर, जादू की तरह काम करना। पॉइंट नंबर 1, डे नंबर की प्रैक्टिस है, काउंट योर ब्लेसिंग, अपनी नियामतें गिननी है। जब भी आप सुबह उठोगे, आपको एटलीस्ट 10 चीजों के लिए अपनी नियामतें लिखनी है। उसके बाद आपको ये भी साथ में लिखना है कि आप उन चीजों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, और उसके बाद आपको वो पढ़नी है और बाद में बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से बोलना ये फील करते हुए। पॉइंट नंबर 2 कि आपको आज इमेजिन करना है कि आपके साथ एक इनविजिबल मैनेजर है। आप जहां भी जाते हो वो मैनेजर आपके साथ जाता है, जिसके पास एक डायरी है, एक पेन है, और वो हर वो चीज रिकॉर्ड कर रहा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो।
पॉइंट नंबर 3 कि जब भी आप ग्रेटफुल होते हो तो आपको उस मैनेजर को इस तरह से कहना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डैश। ठीक है, कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, जिस चीज के लिए भी आप कृतज्ञ हो आपको वो कहना है। लिखने का काम आपके मैनेजर का है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, जब आप रात को सोने के लिए जाओगे, अपना मैजिक रॉक आपको अपने हाथ में लेना है और उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जो आज के दिन आपके जीवन में बेस्ट घटी हैं, और उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है और उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, और लास्ट में कहना है थैंक यू, और रॉक को साइड में रख के सो जाना है। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है और आप PDF चाहते हो मैजिक बुक का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मैजिक बुक का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आपको ये बुक खुद भी पढ़नी है, उसके बाद मेरी वीडियो को सुनना है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। प्रैक्टिस को समझना है, कोई क्वायरी रहती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको अपनी लाइफ में छोटे मोटे मैजिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स में अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करें, ताकि बाकी लोग आपकी स्टोरी को पढ़ के इंस्पायर हो सके, उनको यकीन हो सके कि हाँ सच में ये काम कर रहा है। जब किसी और के लिए काम कर रहा है तो उनके लिए भी काम करेगा। औरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि कोई और जिसको इस मैजिक बुक की बहुत ज़रूरत है, आप उनके साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करें और उनको ये भी कह दें साथ में कि आपको एक दिन में एक ही वीडियो को सुनना है और शुरुआत करनी है फाउंडेशन डे से। कभी किसी को किसी भी बीच वाले दिन का लिंक शेयर मत करें कि मान लो आज आपने ये वीडियो सुनी और आज आपने इसका लिंक किसी ऐसे व्यक्ति को सुन लिया जिसको मैजिक बुक के बारे में पता नहीं है, और वो डे नंबर 6 की वीडियो सुन रहा है डायरेक्ट, उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या मैजिक बुक है, क्या सिखा रही है, क्या समझा रही है। इसलिए कभी भी किसी के साथ कोई लिंक शेयर करना हो तो उसको प्रॉपर नॉलेज देनी है, आधी अधूरी नॉलेज नहीं देनी है। उसको ये बताना है कि ये मैजिक बुक है। अभी जैसे प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज में जैसे फाउंडेशन डे है, डे 1 है, डे 2 है, उसी तरीके से एक दिन में एक ही वीडियो को सुनना है। ऐसे नहीं करना एक दिन में 2-2 वीडियो सुन रहे हैं, सिर्फ एक दिन में एक वीडियो सुननी है और उसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और रिलेशनशिप वाले चैप्टर से रिलेटेड मेरे को कुछ क्वेरीज आई थी, तो वो मैं आप सबके साथ यहाँ पे बता रही हूँ ताकि किसी और का भी वो डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखो, जब मैंने आपको कहा है कि आपको 3 लोगों की फोटो लेनी है, ठीक है, तो फोटो आपको कहीं चिपकानी नहीं है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है फोटो की, बहुत अच्छा है, आप उसको कैरी करके रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, या फोन में फोटो होगी उसको यूज कर लो। पर आपको कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपको वो फोटो कहीं चिपकानी है, वो कहीं पे नहीं चिपकानी है आपको। अगर आपके रिश्ते ठीक हैं और आपको लगता है कि सिर्फ एक दिन ही ये प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, आप एक दिन ही प्रैक्टिस करो। पर अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो उन चीज़ों को लेके, उन रिश्तों को लेके, उन लोगों को लेके, तो आप ये प्रैक्टिस उतने दिन तक कंटिन्यू करो जब तक कि आपको दिल से वो ग्रेटिट्यूड नहीं आता है। ठीक है, जब तक कि आपको दिल से शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता, या कोई मैजिक दिखना शुरू नहीं होता है, करते रहो, उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। इतने सालों से जब बुराइयां की हैं तो नियामतें गिनते गिनते क्यों काउंट कर रहे हो? किसी ने मुझे पूछा था कि कितने ग्रेटिट्यूड करने हैं, जब कंप्लेन करती बारी हम नहीं गिनते हैं तो ग्रेटिट्यूड करती बारी क्यों काउंटिंग पे ध्यान दे रहे हो? नहीं गिननी है काउंटिंग। और ये प्रैक्टिस बोलती है कि सुबह आपको एक टाइम, जैसे सुबह के टाइम आपने हर एक पर्सन की 5-5 क्वालिटी लिख ली, ठीक है, उसके बाद आपको दिन में उनकी फोटो को एटलीस्ट 3 बार देखना है और ये सोचना है कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, उनकी क्या बेस्ट क्वालिटीज हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, आपको सिर्फ फोटो देखना है, चिपकाना नहीं है कहीं। ठीक है, तो वो जो लिस्ट थी 5-5 ग्रेटिट्यूड की हर एक पर्सन की, वो किसी ने मुझे फोटो भेजा था लेके, तो उन्होंने लिखने में गलती कर दी थी। उन्होंने इस तरीके से वो लिखा था जो चीजें उनके पास नहीं है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा था, एग्जाम्पल के साथ ही समझाती हूँ मैं। थैंक यू सो मच सासू माँ, मुझे
अपनी बहू मानने के लिए। थैंक यू सो मच सासू माँ, मुझे करियर में सपोर्ट करने के लिए, जबकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। शादी नहीं हुई है और उनकी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वही सासू माँ से है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो जो चीज़ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग में नहीं है, वो नहीं लिखनी है आपने। आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है जो रियल में है। मतलब कि आपको सासू माँ की जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में सोचना है। आप कोई विजुअलाइजेशन थोड़ा ना कर रहे हो यहाँ पे कि आपको जो चाहिए आप उसके लिए पहले से एडवांस में थैंक यू कर रहे हैं। ये वो प्रैक्टिस नहीं है। जो सामने वाले की बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, जो सामने वाले की सच में क्वालिटीज़ हैं, वो आपको देखनी है और वो आपको लिखनी है। यही तो होता आया है कि हम अपने हिसाब से चलते हैं। अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखनी है आपको यहाँ पे। आपको सामने वाले में देखो, यही बातें तो हैं जो आपको अनग्रेटफुल कर रही हैं। आप 4 दिन ऐसी चीजें लिखोगे, अब जो चीजें हैं ही नहीं उनके बारे में आप 4 दिन से ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे। उसके बाद आपको फील ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई मैजिक तो हो ही नहीं रहा है। अरे मैजिक कहाँ से होगा, आप ग्रेटफुल थोड़े ना हो। आप तो उन चीजों को लिख रहे हो जो आपको चाहिए, जो अभी नहीं है। ठीक है, आप कोई विजुअलाइजेशन थोड़ा ना कर रहे हो यहाँ पे कि आप ये लिख रहे हो थैंक यू सो मच मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, ये है वो है। जब वो चीज़ है ही नहीं रियल में तो नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में लिखना है जो है और जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। यही तो अच्छा पार्ट है इसमें। हम देखते ही नहीं है उन चीज़ों को। ठीक है, हमको वही चीज़ें तो ढूंढनी है। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले की क्या बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में सोचने के लिए ही तो ये प्रैक्टिस बनाई है, ताकि हम उस पर्सन के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड फील कर सकें, हमें उसकी कुछ पॉजिटिव साइड दिखाई दे सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप मुझसे। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टा पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको कहीं पे गलती नहीं करनी है। कोई भी जहाँ पे आपको डाउट है आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछो। ठीक है, पर काम करो, खुद पे दिल से काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो। ठीक है, और गुड नाइट टू एवरीवन। आप और कल का दिन सबका बहुत अच्छा जाने वाला है। स्माइली डे है, थैंकफुल डे है, हमने सबका धन्यवाद करना है कल। ठीक है, सबका मंगल हो।